अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हुज्जाज इकराम, मैं आपका खादिम अब्दुल जब्बार मुजावर हज 2026 के लिए चुने हुए तमाम हाजियों को तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने इस यूट्यूब के चैनल में आप तमाम हाजियों का तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। कुर्रानंदाजी के बाद सबसे पहला काम है हज एडवांस अमाउंट यानी कि पहली किश्त की अदायगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को जारी 8 नंबर के सर्कुलर के मुताबिक एक हाजी को पहली किश्त 1,52,300 रुपया भरना है। हज कमेटी को पहली किश्त अदा करने के लिए या तो SBI या यूनियन बैंक में जाकर कैश या चेक से पेमेंट कर सकते हैं, या जो हजरात नेट बैंकिंग करना जानते हैं वो लोग घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कैश या चेक के ज़रिए किस तरह हज कमेटी को आसानी के साथ पेमेंट की जा सकती है, इसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हज कमेटी का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, इसलिए जो भी कैश या चेक पेमेंट होगा वह सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरी बैंक में कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक में या यूनियन बैंक में है तो आप आसानी के साथ चेक के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। चेक पेमेंट के लिए स्टेट बैंक या यूनियन बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। कैश या चेक पेमेंट करने के लिए आपको हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर स्टेट बैंक या यूनियन बैंक, जिस बैंक में आपको पैसा भरना है, उस बैंक की पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना ज़रूरी है। पेमेंट स्लिप कैसे डाउनलोड करना है ये हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हज 2026 का टैब है। इसको आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो यहाँ पर ये मेनू खुलेगा। यहाँ पर अगर आपको ब्लैंक पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना है तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्लैंक पेमेंट स्लिप डाउनलोड होगी, और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डाउनलोड करना है ब्लैंक पेमेंट स्लिप तो यहाँ से डाउनलोड होगी। इसको डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और इसके अंदर आपको आपकी पूरी डिटेल, नाम, कवर नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर खास तौर पे बराबर से आपको लिखना है, क्योंकि मेन बैंक रेफरेंस नंबर ही है जिस पर आपका पेमेंट हज कमेटी को जाएगा और हज कमेटी को पता चलेगा कि ये फला कवर के हाजी का पेमेंट आया है। इसलिए बैंक रेफरेंस नंबर जब आप डालेंगे ब्लैंक पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद तो उसको खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ऑटो जनरेटेड यानी आपका पूरा डिटेल भरी हुई पेमेंट स्लिप डाउनलोड करनी है, ये बेहतर है कि आप यहाँ से ऑटो जनरेटेड पेमेंट स्लिप डाउनलोड कीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना कवर नंबर डालना है। कवर नंबर डालने के बाद नीचे आपको जिस बैंक में पेमेंट करना है उस बैंक को सिलेक्ट करना है। अगर यूनियन बैंक का पेमेंट करना है तो यूनियन बैंक को सिलेक्ट करना है, अगर SBI को पेमेंट करना है तो SBI सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे गेट पे इन स्लिप पे क्लिक करना है। गेट पे इन स्लिप पे क्लिक करने के बाद ये आपकी पूरी डिटेल भरी हुई पेमेंट स्लिप डाउनलोड होगी। यहाँ पर ये हमने स्टेट बैंक की पेमेंट स्लिप डाउनलोड की है। यहाँ आपको आपका कवर नंबर नज़र आएगा, बैंक रेफरेंस नंबर नज़र आएगा, हेड ऑफ द कवर का नाम, आपके कवर में जितने हाजी है उन तमाम हाजियों के नाम और सामने पता लिखा हुआ नजर आएगा। इन सब को आपको चेक कर लेना है। इस ऑटो जनरेटेड पेमेंट स्लिप में आपको जिस ब्रांच में आप पेमेंट करने जा रहे हो उस ब्रांच का नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, जिस तारीख को पैसा जमा कर रहे हैं वो तारीख लिखनी है, जो रकम जमा कर रहे हो उसको वर्ड में लिखना है और टोटल अमाउंट है वो लिखना है। अब अगर आप स्टेट बैंक में या यूनियन बैंक में आपको पैसे भरने में कोई परेशानी आती है, यानी अगर आपका पार्ट पेमेंट नहीं ले रहे, अगर आपको एक ही हाजी का भी पैसा है आपके पास, अभी एक हाजी का भरना चाह रहे हो नहीं ले रहे, या कुछ और मुश्किल आ रही है, बैंक वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये स्टेट बैंक के और यूनियन बैंक के हेल्पलाइन के नंबर है। उसके बाद हज कमेटी की ज़रूरी बात आप ध्यान में रखिए कि हज कमेटी पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी आदमी को नहीं रखती है। कोई आदमी पैसा कलेक्ट नहीं करता है हज कमेटी का, और हज कमेटी का पैसा भरने के लिए ना कोई लिंक है ना कोई QR कोड है। किसी भी ज़रिए से हज कमेटी का पेमेंट नहीं होता है। हज कमेटी का पेमेंट जैसे बताया गया है हज कमेटी की वेबसाइट से ही, अगर ऑनलाइन करना है तो पेमेंट होगा, या ऑफलाइन पेमेंट हज कमेटी की वेबसाइट से पेमेंट स्लिप डाउनलोड करके स्टेट बैंक में या यूनियन बैंक में होगा। तो इसका आप ख्याल रखें और धोखाधड़ी से बचें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हज कमेटी को अदा करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद
आपको हज कमेटी की वेबसाइट से हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। आपके पेमेंट स्लिप की कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स, कैंसल चेक, अगर आपका एप्लीकेशन में लिखा हुआ एड्रेस और पासपोर्ट का एड्रेस अलग है तो आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा करना है। प्यारे प्यारे हाजी भाइयों, उम्मीद करता हूँ मेरी जानिब से ये छोटी सी कोशिश हज अमाउंट पेमेंट करने के ताल्लुक से आपकी रहनुमाई करने में कारगर साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हज तरबियत के ताल्लुक से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।